प्रदेश कार्यालय पंचकमल में थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। प्रदेश प्रभारी सतीश पुनिया बैठक के लिए पहुंचे हैं। कंवरपाल गुर्जर, दुड़ाराम भी पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पंचकुला में पहुंचेंगे। प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की अध्यक्षता में यह बैठक होगी। निकाय चुनाव और अन्य मुद्दों को लेकर इसमें मंथन किया जाएगा। तो थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। बीजेपी की यह अहम बैठक है। कुछ ही देर में पंचकुला में बीजेपी की ये अहम बैठक शुरू होगी। प्रदेश कार्यालय पंचकमल में थोड़ी ही देर में बैठक शुरू होगी। और ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। पंचकुला से लाइव जुड़ चुके हैं तारा ठाकुर, संवाददाता हमारे साथ। तारा, क्या अपडेट है आपके पास बैठक को लेकर? कितनी देर में बैठक शुरू होगी? कौन कौन फिलहाल पहुंच चुका है मौके पर? जी बिल्कुल, देखिए, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा की संगठनात्मक जो बैठक है वो पंचकमल जो प्रदेश कार्यालय है यहाँ पर कुछ देर में शुरू होगी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली करेंगे। और अभी कुछ देर पहले ही जो प्रदेश प्रभारी हैं सतीश पुनिया और कंवरपाल गुर्जर और इसके अलावा जो फतेहाबाद से विधायक हैं दुलाराम, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और धीरे धीरे अन्य जो भाजपा नेता हैं, जो पदाधिकारी हैं, वो यहाँ पर पहुंचना जो है शुरू हो चुके हैं। कुछ देर में ही जो सभी जो बड़े नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो या फिर प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली हो, वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और उसके बाद ये बैठक वो शुरू होगी। और इस बैठक का मुख्य जो मकसद जो जानकारी मिल पा रही है कि निकाय चुनावों को लेकर यहाँ पर चिंतन और मंथन किया जाएगा। इसके अलावा जो संगठन को किस तरह से मजबूत किया जा सके, राजनीतिक जो है चर्चाएं यहाँ पर की जाएंगी। तो सभी जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं हरियाणा भारतीय जनता पार्टी के, वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। इसके अलावा और क्या क्या जो है यहाँ पर मंथन किया जाता है, किन किन मुद्दों को लेकर चर्चा की जाती है, उसका भी जो है खुलासा कुछ देर बाद में हो जाएगा। लेकिन मुख्य जो है निकाय चुनावों को लेकर किस तरह से जो कार्यकर्ता है, चाहे जमीन लेवल पर कार्य कर रहे थे उन कार्यकर्ताओं की बात हो, चाहे बड़े लेवल के जो नेता हैं उनकी बात हो, किस तरह से जो कार्यप्रणाली रही है और इन निकाय चुनावों को लेकर जिस प्रकार से जो नतीजे आने हैं 12 मार्च को, उससे पहले ही एक समीक्षा जो है इन चुनावों को लेकर की जा रही है। तो इसमें सभी नेताओं से इनपुट लिया जाएगा, सुझाव लिए जाएंगे और आगे किस तरह से पार्टी को हरियाणा में और मजबूत किया जा सके, किस तरह से काम किया जा सकता है पार्टी स्तर पर। तो ये सभी चीजों का जो है यहाँ पर मंथन होगा। और कुछ देर में ही जो ये बैठक, जो समय तो 2 बजे का दिया गया था और अभी कुछ नेता यहाँ पर पहुंचे हैं और कई नेताओं का भी यहाँ पहुंचने की उम्मीद है। उसके बाद 2 बजे का समय दिया गया था, देरी क्यों हुई है? अभी किसका इंतजार हो रहा है? क्या अभी सभी नेता पहुंचे नहीं है? और कितनी देर और जब बैठक शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, देखिए, आज ही जो हरियाणा विधानसभा का जो बजट सत्र शुरू हुआ है, सभी नेता यहाँ मौजूद थे और उसके बाद ये बैठक का समय रखा गया था। तो जो हमें जानकारी मिली थी कि 2 बजे का जो है सभी नेताओं के यहाँ पहुंचने का समय था, लेकिन अभी 2 बजे से ज्यादा समय हो चुका है, लेकिन कई नेता अभी यहाँ पर नहीं पहुंचे हैं। तो तकरीबन अनुमान लगाया जा सकता है कि आधा घंटा और इंतजार करना पड़ेगा। उसके बाद ये बैठक शुरू होगी और जैसे ही मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर पहुंचेंगे तो उसके बाद बैठक की जो है शुरुआत यहाँ पर कर दी जाएगी। तो निकाय चुनाव पर मंथन और पार्टी को राजनीतिक स्तर पर कैसे मजबूत किया जा सके, इसके अलावा और क्या क्या मुद्दे रहेंगे, ये भी देखने वाली बात होगी। ठीक है, आप नजर बनाए रखिएगा। पल पल की बैठक को लेकर अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे और दर्शकों तक जानकारी देते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल के अभिभाषण के साथ में सत्र की शुरुआत हुई है। अभिभाषण में राज्यपाल ने सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, जमकर तारीफ की बीजेपी सरकार की। हरियाणा में तिगुनी गति से विकास हो रहा है। नायब सरकार के नेतृत्व में प्रदेश गति पकड़ रहा है विकास के कामों में। सरकार ने कई लाभकारी योजनाएं शुरू की है। पिछड़े वर्ग को आरक्षण देने का काम सरकार ने किया, ये भी राज्यपाल की तरफ से कहा गया है। आज से हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र की शुरुआत हुई है। राज्यपाल के अभिभाषण से सत्र की शुरुआत हुई, आपको सुनवाते हैं। गर्भवती व स्तनपान करवाने वाली महिला माताओं को पोषाहार के लिए वित्तीय सहायता मुहैया करवाने की बात हो, मुख्यमंत्री मातृत्व सहायता योजना का सवाल हो या फिर मुख्यमंत्री दूध उपहार योजना के तहत बच्चों,
गर्भवती महिलाओं व दूध पिलाने वाली माताओं को फोर्टिफाइड दूध उपलब्ध करवाने का विषय हो। महिला एवं किशोरी सम्मान योजना के तहत गरीबी परिवारों की किशोरियों व महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध करवाने की बात हो, या फिर बीमारियों से बचाव के लिए मिशन इंद्रधनुष के जरिए गर्भवती महिलाओं और बच्चों के टीकाकरण का विषय हो। इस प्रकार से महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य का सतत ख्याल मेरी सरकार के द्वारा रखा जा रहा है। पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए 7 दिसंबर 2020 से उन्हें 50% प्रतिनिधित्व दिया गया है। राज्य में 64,500 स्वयं सहायता समूह कार्यरत है और प्रदेश में 33% राशन डिपो महिलाओं को देने शुरू किए गए हैं। गत 4 माह में 252 राशन डिपो महिलाओं को आवंटित किया जा चुका है। युवा कल्याण एवं रोजगार माननीय सदस्यगण, सरकार प्रदेश के हर युवा के सपनों को साकार करने के लिए निरंतर काम कर रही है। ग्रुप सी व डी की भर्तियों में 13 दिसंबर 2018 से इंटरव्यू को खत्म किया गया है। योग्यता के आधार पर बिना पर्ची के 1,62,000 से अधिक युवाओं को सरकार की नौकरी मिलने से सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई और एक नए युग का सूत्रपात हुआ है। लगभग 1,20,000 अनुबंधित कर्मचारियों की सेवाओं को सेवानिवृत्ति की। और बुलेटिन में